सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ रहे थे रहीम के दोहे। रहीम के दोहे में पहला पार्ट दूसरा पार्ट पढ़े, आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। उस तीसरे पार्ट में जो शेष हमारा दोहा रह गया है उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हमारे शेष दोहे में आठवां दोहा जो है वो आठवां, नौवां, 10 और 11 रह गया है। तो आज हम लोग इन चारों दोहे को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो दोहे पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे बिगड़ी बात यानी बिगड़ी हुई बात। करो किन कोय यानी कोई कुछ भी क्यों न करे। फाटे यानी फटे हुए, मथे यानी मथने पर। आगे की पंक्ति में देखेंगे बड़ेन यानी बड़ो, लघु यानी छोटा, डारी यानी डाल या फेंक या त्याग, कहा करे यानी क्या करेगी, तरवारी यानी तलवार। आगे के पंक्ति में देखेंगे निज यानी अपनी, विपत्ति विपत्ति यानी संकट, सहाय यानी सहायक, जलज यानी कमल, रवि यानी सूर्य। 11वां दोहे में देखेंगे कठिन शब्द पानी का अर्थ यहाँ चमक, सम्मान और जल से है। शून्य यानी व्यर्थ या शून्य, उभरे यानी उभरे या चमके, मानुष यानी मनुष्य, अचून यानी आटा। देखेंगे हमारा पंक्ति क्या है। आठवां दोहा जो है बिगड़ी बात बनाए नाहीं लाख करो किन कोय। रहीम जी कहते हैं कोई भी बात अगर एक बार बिगड़ जाती है तो लाख करो किन कोय, लाख उपाय कर लो लेकिन वह बिगड़ी हुई बात नहीं बनती। जिस प्रकार रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमन जी कहते हैं जिस प्रकार फटे हुए दूध को लाख बिलोने पर भी उससे मक्खन नहीं निकलते, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फटे हुए दूध को लाख भी बिलो लिया जाए, मथ लिया जाए, उससे मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता है। जिस प्रकार बिगड़ी बात एक बार विवाद जो है बिगड़ जाती है, नहीं बन पाती लाख उपाय करने पर, ठीक उसी प्रकार किस प्रकार, तो फटे हुए दूध से जिस प्रकार हम लाख कोशिश करने के बाद ही, मथने के बाद ही मक्खन नहीं निकाल पाते। अर्थात रहीम जी कहते हैं एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख प्रयत्न करने पर भी बात संवरती नहीं है, बनती नहीं है। अर्थात यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे कितना भी मथ लो लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। आगे का पंक्ति देखेंगे रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रहीमन जी कहते हैं रहीमन देख बड़ेन को, रहीमन जी कहते हैं बड़े को देखकर, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। बड़े को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, छोटे को नहीं त्यागने चाहिए। लघु न दीजिए डारी, डारी यानी त्यागना, छोटों को की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि जहाँ काम सुई का है, जो काम सुई कर सकता है कहाँ करे तरवारी, वो काम तलवार नहीं कर सकता है। क्योंकि जिसका जो काम है वो वही कर सकता है। जहाँ पे जिस चीज़ का महत्व है वही काम उस चीज़ से हो सकती है, उस वस्तु से वही काम हो सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह जिस काम आने का वस्तु है उसी काम आती है। अर्थात सुई सिलने का काम आती है और तलवार युद्ध में, तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकता है। इसीलिए तलवार को देखकर सुई के महत्व को ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अर्थात बड़े को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इस पंक्ति के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं हमें बड़े लोगों के सामने देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटों का भी अपना महत्व होता है। उदाहरण के रूप में जहाँ सुई का प्रयोग होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। अतः छोटों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका अपना महत्व और स्थान होता है। आगे के दोहा देखेंगे रहीमन निज संपत्ति बिना। रहीमन जी कहते हैं निज संपत्ति अपनी, अगर हमारे पास स्वयं की संपत्ति नहीं है, को न विपत्ति सहाय, तो हमें संकट में, कष्ट में, विपत्ति में हमारा सहायता करने वाला कोई नहीं होता है।
बिनु पानी जेव जलज को, जिस प्रकार बिना पानी का जलज को यानी कमल को नहीं रवि सके बचाए, सूर्य भी नहीं बचा पाता है। अगर मनुष्य को विपत्ति के समय उसकी अपनी संपत्ति ना हो तो उसे दूसरा सहायता करने वाला कोई भी खड़ा नहीं होता है। अपने पास संपत्ति रहने पर भी दूसरा भी मदद करने के लिए तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर कमल के पास पानी नहीं रहे, कमल पानी में ना रहे, तो सूर्य भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी दौलत, धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे किंतु उसे बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति ही होती है। इसीलिए मनुष्य को अपनी संपत्ति को बचाकर रखना चाहिए। आगे का पंक्ति देखेंगे रहीमन जी का अंतिम जो दोहा है देखेंगे, रहीमन पानी राखिए। रहीमन जी कहते हैं अपने पानी को, अपने आसपास अपने पानी को सदैव बचा कर रखिए। बिनु पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी का सब व्यर्थ है, सब सून है, सब बेकार है। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। बिना पानी का कोई नहीं उभरता, कोई नहीं बचता, चाहे वो मोती हो या मनुष्य हो या चून हो। यहाँ पानी मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक से, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ सम्मान से है, इज्जत से है, और चून के संदर्भ, चून यानी आटा के संदर्भ में पानी का यहाँ महत्व, पानी का अर्थ जल से है। तो रहीम जी कहते हैं कि अपने आसपास के पानी को, अपने पानी को बचा कर रखिए। अर्थात पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो न तो मोती का कोई महत्व रह जाता है, न मनुष्य का और न आटे का। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसीलिए आटा बेकार है। तो इस तरह से हमारा रहीमन का जो रहीम के दोहे हैं यही समाप्त होता है।